जय हिंद दोस्तों। अनिल सर IT चैनल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन के द्वारा रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स हैं CC वाले, उनके 5 मुद्दे को उठाया गया और हमने सोचा इसकी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। आप इन मुद्दों पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय नीचे कमेंट करिएगा और सभी रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्रों को वीडियो शेयर करिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। तो वीडियो को अंत तक देखिए और लास्ट में आप अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा। आज दिनांक ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के बैनर तले धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें 5 सूत्री मांगों को लेकर करके जमालपुर कारखाना गेट संख्या 3 के सक्षम धरना प्रदर्शन 10 बजे से चालू है। साथियों, संपूर्ण पहला हम लोगों का जो विरोध प्रदर्शन है, सरकार के द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रिक्त पदों पर जो संविदा के आधार पर पुनः नियुक्त करने की बात कही गई है, जिसका ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन विरोध करती है। अगर सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महाप्रबंधक की ताकत के अनुकूल इसको संविदा पर बहाल करने की कानून बना सकता है, तो किसी भी स्थिति में जो प्रशिक्षण प्राप्त छात्र है, वह संविदा हो चाहे परमानेंट हो, किसी भी स्थिति में महाप्रबंधक को रेल के अंदर अगर सेवा करने का मौका देना होगा तो अप्रेंटिस छात्रों को ही देना पड़ेगा। अन्यथा अगर ठेकेदारी प्रकार से या संविदा के आधार पर किसी और लोगों को बहाल कर करके सिर्फ रेल का सेवा और प्रशिक्षण को रोड पर छोड़ने का कार्य करेगा तो वो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग उनका विरोध करेंगे। और जिसमें एक मांग तो हम लोगों का हो गया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का अगर सेवानिवृत्त कर्मचारी अगर बेहतर कार्य कर रहा है, अनुभव बढ़िया है, उनको 60 की जगह आप 62 कर दीजिए अगर शारीरिक योग है तो। लेकिन सिर्फ ये एक सरकारी कर्मचारी को संविदा पर वापस बहाल कर देना ये गलत है। दूसरी मांग, जिससे नए सेफ्टी कैटेगरी में रिक्त पड़े पदों पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्थान पर महाप्रबंधकों को दिला अविलंब प्रशिक्षण प्राप्त रेल अप्रेंटिस छात्रों का समायोजन की जाए। तीसरा मांग है हम लोगों का जो CN नंबर RRC 1/2019 लीव एंड पोस्ट CCA रिजर्व सीट छात्रों की कमी के वजह से 30 और 40 जो कट ऑफ है कम कर करके अगर हमारा सीट खाली है तो 19 की भर्ती प्रक्रियाओं में वो खाली रिक्त पदे हुए सीट पर या तो बैकलॉग में डाले, अन्यथा उन पर ही वही उसी सीट पर NCVT के अंकों के आधार पर अंतिम अंकों तक का मेगा सूची तैयार करें। चौथा मांग है हम लोगों का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद छात्रों के लंबे वर्षों तक भर्ती प्रक्रिया का जो नया छात्र है प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उसको 4 साल 3 साल भर्ती प्रक्रियाओं में जो बैठाए जाते हैं, ये गलत है। भर्ती प्रक्रियाओं को लंबे वर्षों तक इंतजार नहीं करना पड़े, प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद छात्रों को लंबे वर्षों तक भर्ती प्रक्रियाओं का इंतजार न करना पड़े। सरकार एवं रेल प्रशासन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अविलंब 6 महीना के अंदर अंतराल में उसे रेल में समायोजन करने का नीति महाप्रबंधकों के द्वारा बना करके उन्हें रेल के सेवा कार्य में लगाया जाए। और जो कई ऐसे मामला हैं जो 19 के भर्ती प्रक्रियाओं में आज भी पेंडिंग है, चाहे 109 बैच का मामला हो, चाहे आपका लोहार जाति का मामला हो, चाहे आपका C1 B2 का मामला हो, तो इस मामलों में भी हम लोगों का कई सीट खाली जा रहा है। ऐसे मुद्दों पर सरकार को तुरंत विलंब इस पर निर्णय लेकर करके इन छात्रों को भी 19 के भर्ती प्रक्रियाओं में भी मौका दे करके उसको बहाल करके सीट भरने का कार्य करें। 20,000 सीटें 18,000 लोग फॉर्म भरा, उस सीट हम लोगों का खाली जा रहा है, उस पर भी करे, अन्यथा सरकार तुरंत महाप्रबंधकों के द्वारा जिस तरीके से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बहाल करने की बात कर रही है उसे परमानेंट अप्रेंटिसों को ही महाप्रबंधकों के द्वारा बहाल करवा लेगी। क्योंकि सरकार तो मान रही है ना कि सरकार के पास में कर्मचारियों की कमी के कारण से आज दिन रोज घटना घट रहा है। अगर आप भर्ती प्रक्रियाओं में आपके
अभी समय है और घटना घटने के लिए तो रेल को नहीं छोड़ सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में आप एक काम कीजिए, छात्रों के पास में अनुभव भी है और कार्य क्षमता योग्य भी है, युवा योग्य है और ऐसे लोगों को नौजवानों को नौकरी मिलता है, रेल में सेवा करने का मौका मिलता है, तो निश्चित रह के आने वाला दिन रेल एक ऊंचाइयों पर जाएगा और रेल जब ऊंचाइयों पर जाएगा तो देश की आर्थिक बढ़ेगी, देश का सेवा कार्य, देश उन्नति की ओर बढ़ेगा। इसलिए हम चाहेंगे जो भी प्रशिक्षण प्राप्त छात्र है उसे जल्द से जल्द रेल में सेवा समायोजन कर करके रेल में सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक भर्ती प्रक्रिया 20-20 साल 10-10 साल पेंडिंग लगा करके उसको करने में लोगों का उम्र खत्म हो जाए। इसलिए हम लोगों का विरोध है कि जल्द से जल्द इस पर को सरकार निर्णय ले, अन्यथा हम लोग आने वाला दिन में विरोध प्रदर्शन और तेज गति में करने के लिए। धन्यवाद। बोलिए ठीक है जी।